हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, नए कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बेस पे जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में 3.4 एक्सरसाइज उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है अभी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो तुम्हारा सीबीएसई है वो इस कंसेप्ट को सिलेबस से डिलीट कर दिया है, बट स्टार्टिंग में ये सिलेबस में था। कल के डेट में हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा, बट अभी तक ये सिलेबस में नहीं है। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसमें ये कंसेप्ट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज के वीडियो में हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? यदि हो तो आप नीचे कमेंट करो, हाँ सर मैं तैयार हूं। अब आप कंसेप्ट को सिखाओ और उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बढ़ते हैं आज के कंसेप्ट में। तो आज क्या पढ़ना है मुझे? आज पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन तो आपने बहुत पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बट अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगो, ठीक है। ट्रिगो के इक्वेशन को हम लोग सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? तो ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता है किसको? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऑफ ए वेरिएबल, तो वो होता है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसके डिफिनीशन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ध्यान से देखना। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometric functions of a variable are called क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में देखो, साइन एक्स इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। 3 यहां पे एक काम करो, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन। बट ध्यान रखना कि ऐसा इक्वेशन जो क्या इन्वॉल्व करता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यदि x सिर्फ रहता तो अलजेब्रिक हो जाता इक्वेशन। यहां पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा इक्वेशन है जो इन्वॉल्व करता है किसको? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, तो वो कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यहां तक समझा कि नहीं समझा? आगे बढ़ते हैं। अब जब इक्वेशन है तो इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन भी होगा कि नहीं होगा? आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें वेरिएबल का वो वैल्यू जो क्या करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो अब इसका दो सॉल्यूशन होता है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, वो कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 2 पाई के बीच में। यहां पे जो वेरिएबल होगा वो 0 भी होगा, 0 से बड़ा
बट 2 पाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां पे वेरिएबल का जो वैल्यू होगा 0 या 0 से बड़ा, 2 पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई से छोटा होना चाहिए। इसके बीच में जो भी सॉल्यूशन है सेटिस्फाइड करेगा वो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बात समझा कि नहीं समझा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, बट कंडीशन है कि वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 भी होनी चाहिए बट 2 पाई से छोटा होना चाहिए। उसके बाद अभी बस इतना ही आप समझो, आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ध्यान रखो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है 0, 0 से बड़ा और क्या होता है 2 पाई से छोटा, मतलब इसी के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं। अब नाम से ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब जो भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। इसमें कंडीशन नहीं है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, जो भी वैल्यू ठीक है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो उसका जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट है, ध्यान से देखना, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, जब ये इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बस आप एक बार समझ जाओगे काम आपका खत्म। क्या हुआ, मैंने साइन वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ, आप जानते हो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो यहां पे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 को आप यदि राइट हैंड साइड ले जाते हो तो वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा, तो यहां से cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। यहां तक समझा कि नहीं समझा? यहां तक आप यदि समझ गए तो आप एक चीज देखो, एक बार क्या होगा, आइदर cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यहीं पे मैं बता देता हूं, आइदर cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, और एक बार क्या होगा, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। यहां तक समझा? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताओ, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो अब मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, साइन x इक्वल टू 0, तो यहां पे x क्या होता था, n पाई होता था, जहां पे n क्या होता है, n क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। ऐसे ही मैंने पढ़ाया था cos के साथ, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर, और मल्टीप्लाई होता था पाई बाई 2 पे वो 0 होता था, जहां पे n क्या होता था, कोई भी इंटीजर। तो ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिखूं, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां से क्या होगा, 2 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई और माइनस वाई। यहां तक समझा कि नहीं समझा, बताओ। अब ऐसे ही इधर साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0,
तो यहां से x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू 2n पाई, अब प्लस में y होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। यहां तक समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिखने का तरीका चेंज करते हैं। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। यहां पे जो माइनस है मैं इसको प्लस माइनस 1 के पावर में क्या लिखूं, बताओ। निगेटिव नंबर का पावर क्या होता है, तो वो निगेटिव होता है। आप कहोगे सर यदि ऑड नंबर होता है तो 2n प्लस 1 होगा, तो नहीं होगा। निगेटिव नंबर का पावर में यदि 2n प्लस 1 मतलब क्या, ऑड नंबर होता है तो वो निगेटिव होता है, तो माइनस y, और ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 के पावर, अब क्या रखोगे तो पॉजिटिव होगा, तो आप कहोगे सर इवन 2n इंटू वाई। अब इस दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइंडिंग बोथ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 2n प्लस 1 2n, तो ये एक इंटीजर ही होगा, तो ये n पाई प्लस माइनस 1 के पावर में n y हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू साइन y, जहां पे n क्या होगा, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बार खुद से क्या करो, रिवाइज करो। यदि साइन x इक्वल टू साइन y आपको दिखे ये इक्वेशन, तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, x इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 उसके पावर में n इंटू y हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब जैसे जैसे आप n चेंज करोगे वैसे वैसे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। उस पे वो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। कहने का मतलब ये। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या है तुम्हारा, cos x इक्वल टू cos y। ठीक है, यदि cos x इक्वल टू cos y हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। ठीक है, cos c माइनस cos d आप क्या पढ़े हो, आपने पढ़ा है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। उसको ऐसे लिखो, या नहीं तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू लिखो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो वही काम करता हूं, 2 माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, और क्या होगा साइन x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, y माइनस एक्स होता तो माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार देखो, माइनस 2 उधर जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, वो तो 0 हो जाएगा। साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। एक बार इधर क्या होगा, साइन x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू n पाई, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब ऐसे ही ये साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0, तो यहां से x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या होगा, ये भी n पाई, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस क्या हुआ y। तो एक बार क्या हुआ, पॉजिटिव आया, एक बार निगेटिव आया, इसलिए इसका दोनों सॉल्यूशन कंबाइंड होकर क्या हो गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कि यदि साइन x इक्वल टू साइन वाई हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होता था? n पाई प्लस -1 के पावर में n y होता था। ऐसे ही cos x इक्वल टू cos y यदि हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, जहां पे n क्या होगा? एनी इंटीजर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये डिराइव में करके दिखागा आपको, ये डिराइव क्वेश्चन में करना नहीं है आपको, बस cos x इक्वल टू cos y दिखे तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है तुम्हारा tan x इक्वल टू tan y। क्या मैं इसको tan x माइनस tan y लिखूं इक्वल टू 0? आप कहोगे हाँ सर। अब साइन c प्लस साइन d तो पढ़ा था, साइन c माइनस साइन d पढ़ा था, बट tan c माइनस tan d पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो क्यों नहीं मैं इसको साइन के फॉर्मेट में चेंज कर दूं? तो साइन tan x आप जानते हो, साइन x अपॉन में cos x होता है कि नहीं है? और माइनस साइन y अपॉन में cos y, एक मिनट रुक, साइन y अपॉन में cos y क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से देखो एलसीएम लोगे तो कितना होगा? cos x इंटू cos y, ये ऊपर में क्या होगा? साइन x के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? cos y का, माइनस साइन y के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? बताओ, cos x का। तो ऊपर में देखो तो तुम्हारा क्या बना? साइन a माइनस बी है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ सर। साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो यहां पे आप लिखोगे साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर तो राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई होता था, तो यहां से x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? x इक्वल टू n पाई प्लस y, जहां पे n इज एनी इंटीजर। यहां तक समझा कि नहीं समझा? बताओ हाँ या ना। ठीक, अब देखो, अब तुम्हारे मन में आएगा सर आपने साइन कॉस टेन तो पढ़ाया, इसका रेसिप्रोकल का भी पढ़ा दो। तो रेसिप्रोकल में कुछ नहीं है, सेम टू सेम होता है। ध्यान से देखो, फर्स्ट में कॉट x इक्वल टू कॉट y पढ़ा देता हूं। तो देखो कॉट x को 1/10x लिख सकते हैं, ये भी 1/10y होगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस तो 10x इक्वल टू 10y हुआ। तो अभी आपने 10x और 10y का पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? x इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेम ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ। अब ऐसे ही सेक x इक्वल टू सेक y, तो क्या मैं इसको 1/cos x इक्वल टू 1/cos y लिखूं? तो देखो cos x इक्वल टू cos y, क्या पढ़ा है? cos x इक्वल टू x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। सेम ही है कि नहीं है? ऐसे ही एक और बच गया, क्या बच गया बताओ? cosec बच गया ना? cosec x इक्वल टू cosec y ना? तो यहां से 1/sin x इक्वल टू क्या होगा? 1/sin y। यहां से sin x इक्वल टू sin y, तो sin y का क्या पढ़े हैं? sin x इक्वल टू sin y का जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n y। ठीक है, तो आपको मेन sin x इक्वल टू sin y का पढ़ना है, cos x इक्वल टू cos y का पढ़ना है, और tan x इक्वल टू tan y का। बाकी तो सेम टू सेम ही होता है रेसिप्रोकल का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था sin x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0, तो x की कौन सी वैल्यू पे वो 0 होता है साइन, तो x इक्वल टू मैंने पढ़ाया था n पाई, ठीक है, जहां पे n क्या होता था, n इंटीजर था। दूसरा पढ़ाया था cos x इक्वल टू 0, तो ये कौन सी वैल्यू पे ये 0 होता है, cos x इक्वल टू 2n प्लस 1, मतलब ऑड नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, पाई बाय 2 के साथ, तो वो 0 हो जाता था, जहां पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है। ऐसे ही देखो tan का पढ़ाया था, tan x इक्वल टू 0 नहीं पढ़ाया था तो आज पढ़ा देता हूं, tan x इक्वल टू 0, तो देखो इसको sin x अपॉन में cos x लिख सकता हूं इक्वल टू 0, यहां पे sin x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू पे sin 0 होता है उसी वैल्यू पे tan भी क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि sin x इक्वल टू tan x, ठीक है, sin x इक्वल टू tan x इक्वल टू 0 है, तो यहां पे x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, n पाई होगी, दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो cot x इक्वल टू 0, तो cot x को cos x अपॉन में tan x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ, तो यहां पे क्या होगा, cos x इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू पे cos 0 होता है वहीं पे cot भी 0 होता है, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, मतलब ऑड किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, पाई बाय 2 के साथ, ठीक है। यहां तक आप समझा कि नहीं समझा, सो बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और बच गया, आपके मन में आएगा सर आपने साइन दिखा दिया, कॉस दिखा दिया, टेन दिखा दिया, कॉट दिखा दिया, दो तो आपने दिखाया ही नहीं, तो ध्यान से देखो दो कौन सा बच गया, सेक एक्स इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ, इसको मैं यदि लिखूं तो 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे कुछ होगा, सेक एक्स कभी 0 होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहां पे x का जो होगा कोई ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं जो उसको 0 आएगा, ठीक है, x की कोई ऐसे वैल्यू है ही नहीं जो क्या करेगा, उसको 0 बना देगा, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। जब आगे हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है किसका, सेक का -1 से लेके 1 तक की वैल्यू नहीं उसमें होता है, पढ़ेंगे डोमेन रेंज उस सब, जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में डिटेल से हम लोग उसका डिस्कस करें। अभी समझो कि sec x इक्वल टू 0, मतलब इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही आप cosec x इक्वल टू 0, इसमें भी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो उसको 0 होगा, जिसपे वो 0 होगा, तो इसमें भी ये नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग ने क्या सीखा, एक नया कंसेप्ट सीखा कि इक्वेशन तो आप बचपन से सॉल्व करते आए हो, 7 से करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्या नया सीखा, आज के वीडियो में सीखा कि यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में यदि इन्वॉल्व हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसका दो सॉल्यूशन होता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब जनरल सॉल्यूशन, नाम से ही पता है कि ऐसा जनरल वैल्यू होनी चाहिए जिसपे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी जानी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू किसके किसके बीच में गायब होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, जिसपे वो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके बेस्ड पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो तुम्हारे बुक में है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।